अलैकुम। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप लोग का अपना चैनल दिशु जनरल स्टडी में स्वागत है। आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन का सीरीज लेके हम आते हैं, जिसका ये अगला भाग है। इसमें भी हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया था? भाषा समिति का गठन किया गया था 1953 में, और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 1956 में, और 7वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश। 404 सीट है, जिसमें 403 सीट निर्वाचित होते हैं और एक एंग्लो इंडियन के लिए है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही आंसर होगा 12। जब संविधान बना था, मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में 8 है। उसके बाद 9वां जोड़ा गया जो संपत्ति का अधिग्रहण के लिए, 10वां दल बदल कानून के लिए, 11वां पंचायती राज के लिए और 12वां नगर निकाय के लिए। अगला क्वेश्चन, राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए अरस्तु, बी मैकियावेली, सी हॉब्स, डी प्लूटो। इसका सही आंसर होगा मैकियावेली। मैकियावेली ने अपना पुस्तक द प्रिंस में राज शब्द का प्रयोग किया था। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ए 17, बी 27, सी 36, डी 47। इसका सही आंसर होगा सी 36। लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका राजधानी कवरत्ती है। अगला क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को कहते हैं? ए लिम्नोलॉजी, बी फोटोमोलॉजी, सी टोपोलॉजी, डी हाइड्रोलॉजी। इसका सही आंसर होगा निम्नोलॉजी। निम्नोलॉजी के तहत क्या सब अध्ययन कहता है? झील का, तालाब का, और क्या सब क्या आता है? तालाब, झील, नदियों, तालाबों, झीलों, नदियों और नम भूमि का क्या कहता है? अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के स्थल भाग का कितना भाग रेगिस्तान है? ए 10वां, बी 5वां, सी 1/3, डी 6ठा। इसका सही आंसर होगा सी 1/3। अगला क्वेश्चन, और इसमें जो है इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है शीत एवं दूसरा है उष्ण रेगिस्तान में विभाजित करते हैं। सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है।
कौन सा? सहारा, सहारा है। अगला क्वेश्चन, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? ए कच्चा लोहा, बी इस्पात, सी पिटवा लोहा, डी जंगरोधक इस्पात। इसका सही आंसर होगा सी पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में जो है कार्बन का मात्रा होता है, कार्बन की मात्रा होती है 0.04 से 0.08%। अगला क्वेश्चन, बिक्री कर उदाहरण है? निगमित कर का, बी प्रत्यक्ष कर का, सी अप्रत्यक्ष कर का, डी कल्याण कर का। इसका सही आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर का। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत सरकार, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी भारत के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट और सिक्के भी भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं। और इस पर जो हस्ताक्षर होता है उसके किसका होता है? 1 रुपया और सिक्कों पर वित्त मंत्रालय के सचिव का। और सब जो नोट है उस पे होता है भारत के RBI का गवर्नर का। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित? रेशम कीट पालन, बी मधुमक्खी पालन, सी उद्यान कृषि, डी B&C। इसका सही आंसर होगा डी B&C दोनों। भारत का कृषि सार कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और इसको क्यों कहा जाता है? उत्पादन क्षमता एवं वैदिक कृषि उपज के कारण, कृषि उपज के कारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? ए संतूर, बी सितार, सी वायलिन, डी बीना। इसका सही आंसर होगा ए संतूर। और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1938। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया था? ए किशनचंद, बी ज्ञानचंद, सी मूलचंद, डी नेकचंद। इसका सही आंसर होगा डी नेकचंद। और इसे नेकचंद गार्डन भी कहा जाता है। इसे नेकचंद रॉक गार्डन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए महादेवी वर्मा, बी अमृता प्रीतम, सी महाश्वेता देवी, डी अन्नपूर्णा देवी। इसका सही आंसर होगा डी आशापूर्णा देवी। इसको यह पुरस्कार मिला था बंगाल कृति, मतलब बंगाल में लिखा हुआ प्रथम प्रतिश्रुति के लिए। कब मिला था? 1976। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त करता? देविका रानी, बी पृथ्वीराज कपूर, सी BN सरकार, डी कानन देवी। इसका सही आंसर होगा देविका रानी। और ये इनको मिला था 1969 में। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? ए केवल विलुप्त जीव जंतु का,
बी जीवाश्म पादप का, सी संकटग्रस्त पादप और जीव जंतु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा संकटग्रस्त पादप जीव जंतु, पादप और जीव जंतु का। अगला क्वेश्चन, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ए स्पेन, बी पुर्तगाल, सी हंगरी, डी पोलैंड। इसका सही आंसर होगा ए स्पेन। अगला क्वेश्चन, विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज बुक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ए 1955, बी 1954, सी 1960, डी 1963। इसका सही आंसर होगा ए 1955। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं? ए मानचित्र कला, बी मानव विज्ञान, सी जनसांख्यिकी, डी जीवनी। इसका सही आंसर होगा सी जनसांख्यिकी। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? ए वल्लभी, बी वल्लभी, सी नालंदा, डी तक्षशिला। दोनों एक ही आगे एक को बदल लीजिए, इसको लिख दीजिए उज्जैन। इसका सही आंसर होगा डी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? ए 1106, बी 1206, सी 1306, डी 1406। इसका सही आंसर होगा बी 1206। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे कहा जाता है? दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का अर्थ क्या है? राष्ट्र का अधिपति, बी महाधिपति, सी विश्व विजेता, डी युद्धों का नायक। इसका सही आंसर होगा विश्व विजेता। जहांगीर जो था ये अकबर के पुत्र सलीम का नाम था, सलीम। ये अपना राजगद्दी में बैठा था, 1605 में बैठा, और बैठते ही इन्होंने उपाधि धारण की थी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। अगला क्वेश्चन, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी बाजीराव, सी बालाजी विश्वनाथ, डी माधवराव। इसका सही आंसर होगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो थे ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, और इनका शासनकाल कब से कब तक हुआ? 1740 से 1761 के बीच में शासन चला।
अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपियन था? ए पुर्तगाली, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज, डी डच। इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। 1498 में ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था और ये सबसे अंतिम में कहाँ से गया था? गोवा से। कब गया था? दिसंबर 1961 में से गया था। 25 क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हो गया। अगर आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग को सरस्वती पूजा का ढेर सारी शुभकामनाएं।